डेलावेयर में क्वाड समिट में शामिल हुए पीएम मोदी। वैश्विक चुनौतियों पर बाइडेन, एंथनी एल्बनीज और फोमियो किशिदा के साथ उन्होंने चर्चा की है। क्वाड समिट में मोदी बोले, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। पीएम ने कहा, तनाव और संघर्षों से घिरा विश्व, साथ मिलकर चलना जरूरी है। पीएम मोदी ने क्वाड समिट 2025 का प्रस्ताव भी रखा। तो ये देखिए, ये मीटिंग वेन्यू की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। भीतर की तस्वीर है जहां पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं और यहां कई राष्ट्राध्यक्षों के साथ मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के दौरान कई अहम समझौते भी हुए हैं, कई अहम मुद्दों पर बातचीत भी हुई है। और ये दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुलाकात के दौरान की तस्वीर है। बताया जा रहा है कि ये जो बाइडेन का एक स्कूल है, ये वही स्कूल है जहां पर जो बाइडेन पढ़ते थे और वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात हुई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अमेरिकी दौरे पर हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई है दोनों ही देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच। तो आप देखिए, अब आपको बिग वॉल पर यह तस्वीर दिखा रहे हैं। यहां पर आप देखिए मुलाकात की जो तस्वीर है, ये देखिए किस तरह से अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गले मिले हैं और काफी गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो स्वागत है वो किया गया है। इससे ये साफ तौर पर समझ में आता है कि आखिर जो अमेरिका है उसके लिए भारत का महत्व कितना ज्यादा है। दूसरी यहां पर आप तस्वीर देखिए तो क्वाड समिट की ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि अमेरिका के डेलावेयर में क्वाड समिट चल रही है और यहीं पर शामिल हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये देखिए क्वाड समिट की आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। एस जयशंकर जो कि विदेश मंत्री हैं वो भी इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जो बाइडेन है वो जो बाइडेन आपको नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ यहां पर देखिए क्वाड के बाकी जो दूसरे सदस्य हैं उनके जो राष्ट्राध्यक्ष है वो आपको नजर आ रहे हैं। और ये देखिए एक और तस्वीर यहां पर आपको नजर आ रही है, जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। और आइए अब आपको सुनाते हैं पीएम मोदी ने क्वाड समिट में क्या कहा है। हमारी बैठक ऐसे समय हो रही है जब विश्व तनावों और संघर्षों से घिरा हुआ है। ऐसे में साझा डेमोक्रेटिक वैल्यूज के आधार पर क्वाड का मिलकर साथ चलना पूरी मानवता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। हम सभी एक रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान और सभी मसलों के शांतिपूर्ण ढंग से हल निकालने का समर्थन करते हैं। फ्री, ओपन, इंक्लूसिव और प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता और साझा प्रतिबद्धता है। हमने मिलकर हेल्थ सिक्योरिटी, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, क्लाइमेट चेंज, कैपेसिटी बिल्डिंग जैसे क्षेत्रों में कई सकारात्मक और समावेशी इनिशिएटिव लिए हैं। हमारा मैसेज साफ है, क्वाड इज हियर टू स्टे, टू असिस्ट, टू पार्टनर एंड टू कॉम्प्लीमेंट। मैं एक बार फिर राष्ट्रपति बाइडेन और सभी साथियों का अभिवादन करता हूं। 2025 में क्वाड लीडर समिट का आयोजन भारत में करने में हमें खुशी होगी। और एक और बड़ी खबर आपको बताएं क्वाड समिट को लेकर। क्वाड समिट में ईस्ट और साउथ चाइना सी पर भी चर्चा हुई है। साउथ चाइना सी में तनाव पर गंभीर चिंता जाहिर की गई है। चीन का नाम लिए बिना हालात को बताया गया है गंभीर। आइए आपको सुनाते हैं समिट के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्या कहा। That's why within the first days of my presidency, I reached out to each of your nations, to propose we elevate the Quad, make it even more consequential. 4 years later, our four countries are more strategically aligned than ever before. And today, we're announcing a series of initiatives to deliver real positive impact for the Indo-Pacific that includes providing new maritime technologies
to our regional partners so they know what's happening in their waters. Launching cooperation between Coast Guards for the first time, and expanding the Quad Fellowship to include students from Southeast Asia. So I want to thank you all again for being here. You've come a long way to get here, and I appreciate it. और चलिए अब आपको प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे की 8 तस्वीरें दिखाते हैं। बेहद ही खास तस्वीरें ये तस्वीरें पीएम मोदी के विलमिंगटन पहुंचने से लेकर क्वाड समिट में शामिल होने तक की। ये देखिए आप, जब पीएम मोदी क्वाड समिट में पहुंचे तो जो बाइडेन ने उनका कैसे गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। क्वाड समिट में पीएम ने वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा की है। इससे पहले द्विपक्षीय जो बायलैटरल डिस्कशन है, इसके लिए पीएम मोदी जो बाइडेन के घर पर भी पहुंचे। यहां पर पहुंचने से पहले जब पीएम मोदी विलमिंगटन पहुंचे थे, तब भारतीय समुदाय के लोगों ने जगह जगह उनका स्वागत किया शानदार तरीके से। और क्वाड समिट से पहले पीएम मोदी राष्ट्रपति जो बाइडेन के घर पहुंचे और उनके साथ द्विपक्षीय वार्ता की है। वेलिंगटन में राष्ट्रपति जो बाइडेन के घर पहुंचे पीएम मोदी का बाइडेन ने गले लगाकर गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके बाद पीएम मोदी और जो बाइडेन के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस वार्ता में भारत और अमेरिका की साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने दोनों देशों के बीच संबंधों को बढ़ाने के लिए किए गए राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रयासों की तारीफ की। बैठक में इंडो पैसिफिक क्षेत्र में विकास समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई। इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिस्री भी मौजूद रहे। और इससे पहले पीएम मोदी का अमेरिका पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ है। एयरपोर्ट से लेकर पीएम के होटल तक जगह जगह भारतीय समुदाय के लोग पीएम के स्वागत में उमड़ पड़े। ये तस्वीरें अमेरिका के वेलिंगटन एयरपोर्ट के बाहर की हैं। जब पीएम मोदी अपने होटल जाने के लिए निकले तो एयरपोर्ट के बाहर खड़े भारतीय समुदाय के लोग उनकी एक झलक पाने के लिए उत्साहित नजर आए। पीएम मोदी ने भी हाथ मिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। होटल पहुंचे पीएम मोदी का स्वागत पारंपरिक नृत्य से किया गया। इस दौरान पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उन्हें ऑटोग्राफ भी दिए। तो कुल मिलाकर 3 दिन का दौरा है प्रधानमंत्री का अमेरिका। आज और कल पीएम मोदी अमेरिका में कई कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीएम भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे और साथ ही यूएन के सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। आज प्रधानमंत्री मोदी न्यूयॉर्क में नासाउ कॉलेजियम की बैठक में शामिल होंगे। इसमें पीएम अमेरिका की कई बड़ी कंपनियों के सीईओ से मुलाकात करेंगे। रात 9:30 बजे पीएम भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करेंगे। मोदी एंड यूएस प्रोग्रेस टुगेदर नाम के इस कार्यक्रम में करीब 25,000 लोग शामिल होंगे। वहीं कल प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा की मीटिंग में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी यहां भविष्य के शिखर सम्मेलन सत्र को संबोधित करेंगे और बेहतर कल के लिए बहुपक्षीय समाधान विषय पर अपने विचार रखेंगे। और अब बात जम्मू कश्मीर चुनाव की करेंगे। अखनूर में चुनावी रैली में गृहमंत्री अमित शाह ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। गृहमंत्री ने कहा कि कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पाकिस्तान का एजेंडा एक ही है। पाकिस्तान और कांग्रेस पार्टी, पाकिस्तान और नेशनल कॉन्फ्रेंस, इसका एजेंडा एक समान है। आपको शर्म आनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को। आपकी बात का समर्थन पाकिस्तान का रक्षा मंत्री कर रहा है और आप हंसते 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 जम्मू में वोट मांगने आते हो। अखनूर वाला इनको वोट दे सकते हो क्या? अरे जोर से वोट दे सकते हो क्या? और इधर बीजेपी के आरोपों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ फारूक अब्दुल्ला ने जवाब दिया। अब्दुल्ला ने कहा कि हम पर उंगली उठाने वालों की 3 उंगली उनकी तरफ ही है। मुफ्ती साहब के साथ कैसे बैठे ये हुकूमत करने के लिए? वो भी तो लूटर था। महबूबा मुफ्ती साहब कैसे बैठे? वो भी तो लूटर था। हाँ, क्या कहते हैं? इनसे मेरी तरफ से कहिए कि एक उंगली जब हमारी तरफ दिखाते हैं, 3 उंगलियां इनकी तरफ भी दिखा रही हैं। ये सबसे बड़े लूटर ये हैं। इन्होंने देश का बेड़ा गर्क किया, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई को बांटने की कोशिश की। ये भारत को एक नहीं रखना चाहती, ये भारत को तोड़ना चाहती।
अमेरिका में सिख समुदाय पर की गई टिप्पणी को लेकर लग रहे आरोपों पर राहुल गांधी का बयान आया है। राहुल ने बीजेपी पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया है। अमेरिका में सिख समुदाय पर की गई टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बीजेपी के आरोपों का जवाब दिया। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अमेरिका में मेरी टिप्पणी को लेकर बीजेपी झूठ फैला रही है। मैं हर सिख भाई बहन से पूछना चाहता हूं, मैंने जो कहा उसमें कुछ गलत है क्या? क्या भारत को एक ऐसा देश नहीं बनना चाहिए जहां हर सिख और हर भारतीय बिना किसी डर के स्वतंत्र रूप से अपने धर्म का पालन कर सके? बीजेपी हमेशा की तरह झूठ का सहारा ले रही है। वो मुझे चुप कराना चाहते हैं क्योंकि वो सच्चाई बर्दाश्त नहीं कर सकते। शनिवार को दिल्ली में आतिशी के रूप में नया मुख्यमंत्री मिल गया। आतिशी ने कल शाम सीएम पद की शपथ ली। खबर आती है। आतिशी ने शनिवार शाम दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इसी के साथ आतिशी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बन गई। आतिशी के साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। मुख्यमंत्री बनने के बाद आतिशी ने भरोसा जताने के लिए पूर्व सीएम केजरीवाल का आभार जताया। मेरे बड़े भाई और राजनीतिक गुरु अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझ पर भरोसा किया और मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी, दिल्ली के लोगों की देखरेख की जिम्मेदारी सौंपी। देर शाम दिल्ली में सीएम और कैबिनेट मंत्रियों के शपथ ग्रहण के बाद विभागों का बंटवारा भी हो गया। आइए आपको बताते हैं किस मंत्री को कौन सा विभाग मिला। दिल्ली में नई कैबिनेट के बीच विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया है। दिल्ली के सीएम आतिशी ने शिक्षा, वित्त, पावर, जल सहित 13 विभाग अपने पास रखे हैं, जबकि सौरभ भारद्वाज के पास स्वास्थ्य, शहरी विकास और समाज कल्याण सहित 8 विभाग होंगे। गोपाल राय पर्यावरण सहित 3 विभागों के मंत्री बनाए गए हैं। वहीं कैलाश गहलोत के पास ट्रांसपोर्ट, WCD सहित 4 विभाग होंगे। इमरान हुसैन को फूड सप्लाई और चुनाव विभाग दिया गया है, तो वहीं मुकेश अहलावत SC/ST मंत्री, साथ ही लेबर सहित 4 और विभागों का जिम्मा सौंपा गया है। तिरुपति मंदिर में प्रसाद को लेकर चल रहे विवाद का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के लड्डू प्रसाद में जानवरों की चर्बी मिलाने के आरोप का मामला बढ़ता जा रहा है। मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें मांग की गई है कि कोर्ट केंद्र सरकार को इस मामले की जांच के लिए SIT गठन का निर्देश दे, जिससे आस्था से खिलवाड़ करने के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ उचित और कड़ी कानूनी कार्रवाई हो सके। इसे लेकर आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी और कुछ लोगों के खिलाफ हैदराबाद में एक शिकायत भी दर्ज कराई गई है। तिरुपति में प्रसाद में इस्तेमाल घी पर उठ रहे सवालों के बीच मंदिर ट्रस्ट ने घी को मिलावट से बचाने के लिए कुछ खास इंतजाम किए हैं। तिरुपति मंदिर में बनने वाले प्रसाद में इस्तेमाल होने वाले घी को लाने वाले टैंकरों में अब GPS लगाया गया है, ताकि घी को मिलावट से बचाया जा सके। मंदिर में अब कर्नाटक मिल्क फेडरेशन के नंदिनी घी की सप्लाई की जा रही है। मिल्क फेडरेशन जिन वाहनों से घी की सप्लाई कर रहा है, उन्हें GPS से ट्रैक किया जा रहा है, ताकि डेयरी से मंदिर तक आने के दौरान रास्ते में घी में किसी तरह की मिलावट न की जा सके। बताते कि पिछले महीने कर्नाटक मिल्क फेडरेशन को फिर से टेंडर मिलने के बाद से उन्हें 350 टन घी आपूर्ति का ऑर्डर दिया गया है। और अब बात हरियाणा चुनाव की करते हैं। फरीदाबाद में बीजेपी के जिलाध्यक्ष राजकुमार बोहरा को लोगों का विरोध झेलना पड़ा। लोगों ने दशहरा मनाने से रोके जाने पर भी सवाल पूछे। फरीदाबाद के बीजेपी जिला अध्यक्ष राजकुमार बोहरा को सिद्ध श्री पीठ हनुमान मंदिर के पास लोगों ने उस समय घेर लिया जब वे बड़खल से बीजेपी प्रत्याशी धनेश आदलखा के लिए वोट मांगने पहुंचे। आक्रोशित लोगों ने कहा कि पिछले 7 सालों से दशहरा नहीं मनाने दिया जा रहा है। दशहरे के लिए बनाए गए रावण को तोड़ दिया जाता है, ऐसा क्यों? लोगों ने राजकुमार बोहरा से 200 करोड़ रुपए के घोटाले को लेकर भी सवाल पूछे। राजकुमार बोहरा ने वीडियो बना रहे लोगों को रोकते हुए कहा कि ये सही नहीं है, और वे वहां से निकल गए। चुनाव प्रचार के दौरान हरियाणा से बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुभाष बराला की गाड़ी पेड़ से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में सुभाष बराला को गंभीर चोटें आई। बीजेपी प्रत्याशी जयप्रकाश दलाल के चुनावी कार्यक्रम से लौटने के दौरान सुभाष बराला की गाड़ी पेड़ से टकरा गई। हादसे में घायल सुभाष बराला को हिसार के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुभाष बराला को कमर और कंधे में चोटें आई हैं। बैलेंस खराब होने से पेट में गाड़ी लगी है, तो लोगों की दुआएं काम आई हैं।
तो अधिक ज़्यादा खतरा नहीं है। हादसे की सूचना मिलने पर हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री कमल गुप्ता अस्पताल पहुंचे और जानकारी ली। और अब बात पंजाब की। जालंधर में बर्फ के कारखाने में गैस लीक होने के बाद हड़कंप मच गया। गैस लीक होने के बाद आसपास के इलाके के लोगों में सांस लेने की दिक्कत भी सामने आई। जालंधर के बर्फ कारखाने में गैस लीक होने के बाद इलाके की घेराबंदी कर दी गई। आसपास की दुकानें भी बंद करा दी गई। गैस लीक होने से करीब 1 किलोमीटर दूर तक लोग प्रभावित होने लगे। गैस के रिसाव के कारण स्थानीय लोगों ने सांस लेने में परेशानी की शिकायत की, साथ ही आंखों में जलन होने की बात कही। हवा में गैस फैलने से दामोरिया पुल से गुजर रहे लोग भी चपेट में आ गए। सूचना मिलने पर मौके पर दमकल की टीम पहुंची और गैस का रिसाव बंद किया। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने कहा कि गैस का असर कम होने पर रास्ते खोल दिए जाएंगे। पंजाब की तरह ही एक हादसा मध्य प्रदेश में भी हुआ है। अनूपपुर जिले में पेपर मिल में क्लोरीन गैस लीक हो गई। हालांकि प्रबंधन ने रिसाव को तुरंत बंद करा दिया, लेकिन कई लोग चपेट में आ गए। अनूपपुर में ओरिएंट पेपर मिल के एक कारखाने में क्लोरीन गैस का रिसाव होने से हड़कंप मच गया। लोगों ने सांस लेने में परेशानी के साथ आंखों में जलन और उल्टी की शिकायत की। गैस रिसाव से आसपास के कई लोग भी प्रभावित हो गए। करीब दर्जन भर लोगों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। उन मुताबिक क्लोरीन गैस रिलीज हुई है और बाकी स्थिति तो उनकी अभी फिलहाल तो ठीक है। अभी तो ऐसे सुनने में आया कि और लोग आ सकते हैं। अभी फिलहाल तो कोई गंभीर नहीं है, बाकी स्थिति हमने एडमिट कर लिया है। फिलहाल फैक्ट्री कैंपस में अफरा तफरी का माहौल है। नोएडा में टक्कर के बाद स्कूटी सवार युवती एलिवेटेड रोड के बीच पिलर पर फंस गई। मौके पर पहुंची फायर विभाग की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सुरक्षित निकाल लिया। नोएडा के सेक्टर 25 के पास एलिवेटेड रोड पर स्कूटी सवार युवती जा रही थी। इसी दौरान एक गाड़ी ने स्कूटी सवार युवती को टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद युवती एलिवेटेड रोड के बीच पिलर पर गिरकर अटक गई। युवती की मदद के लिए पास से गुजरे 2 लोग भी पिलर पर उतर गए और वे भी फंस गए। सूचना मिलने पर फायर विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद तीनों लोगों को सुरक्षित निकाला। लड़की को और 2 फंसे लोग थे, उनको निकाला है। लड़की जो है घबराई हुई जरूर है, परंतु जो है उसको प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। गनीमत रही कि हादसे में किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई। एक अहम खबर बिहार से है। बिहार के मुजफ्फरपुर में ट्रेन का इंजन पटरी से उतर गया। मुजफ्फरपुर पुणे ट्रेन का इंजन पटरी से उतर गया। घटना की सूचना पर रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे, मुजफ्फरपुर की तस्वीर है जहां पर मुजफ्फरपुर पुणे ट्रेन का जो इंजन है वो डिरेल हो गया। ये उसकी तस्वीर है। हालांकि कैसे सब कुछ हुआ अभी इसकी जांच चल रही है। रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं। कोलकाता केस के विरोध में सड़कों पर प्रदर्शन जारी है। शनिवार को कई संगठनों ने रैली निकालते हुए दोषियों को सजा दिलाने की मांग की है। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस ने कोलकाता कांड की पीड़िता के लिए न्याय की मांग करते हुए रैली निकाली। प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों को सजा दिलाने की मांग की है। आरजीकर का जो निर्यातित हुआ है डॉक्टर, उसको विचार के लिए, दोषी को शास्ति के लिए, ये सारे डिमांड को लेकर हम लोग ये जुलूस निकाले हैं। इधर आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रेप और हत्या के विरोध में कोलकाता के कलाकारों ने घटना के विरोध में एक पेंटिंग की प्रदर्शनी लगाई। इधर ओडिशा में मेजर की मंगेतर की शिकायत पर पुलिस कर्मियों पर की गई कार्रवाई के खिलाफ कमिश्नरेट में पुलिस कर्मियों ने प्रोटेस्ट किया। भुवनेश्वर में पुलिसकर्मियों का निलंबन वापस लेने और जांच के बाद दोषी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शन किया। मेजर की महिला मित्र ने भरतपुर थाने की पुलिस पर पिटाई, दुर्व्यवहार और यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाते हुए 5 पुलिसकर्मियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। मामले में पुलिस मुख्यालय ने कार्रवाई करते हुए इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी सहित 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। इधर मेजर की मंगेतर के साथ मारपीट के मामले में अदालत ने सभी आरोपियों को जमानत दे दी है। और कर्नाटक से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। बेंगलुरु में युवती की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस घटना ने दिल्ली के श्रद्धा हत्याकांड की यादें ताजा कर दी। बेंगलुरु में महालक्ष्मी नाम की 25 वर्षीय युवती की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इसके बाद हत्यारे ने शव के 30 टुकड़े कर फ्रिज में रख दिया। युवती का शत विशत शव मिलने की खबर से पूरे शहर में सनसनी फैल गई है।
हत्या की जानकारी 10 से 15 दिन पहले मिली। सूचना मिलने पर वेलिकावल थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका जताते हुए युवती के संपर्क के एक शख्स पर शक जताया है। फिलहाल मृत युवती की मां की शिकायत के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में विश्व शांति और लोक कल्याण के लिए खास अनुष्ठान शुरू किया गया। इसमें रोजाना 1000 आहुतियां दी जाएंगी। बांग्लादेश, यूक्रेन, इजरायल, लेबनान समेत दुनिया भर में उथल पुथल मची है। विश्व शांति और लोक कल्याण के लिए राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में विशेष अनुष्ठान किया जा रहा है। लोक कल्याण ही अभी तो हर जगह पर दंगा अशांति जो है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य जगत गुरु विश्व प्रसन्न तीर्थ महाराज की देखरेख में ये अनुष्ठान किया जा रहा है। सप्ताह भर तक चलने वाले इस अनुष्ठान में राम तारक मंत्र से प्रतिदिन 1000 आहुतियां दी जाएंगी। साथ ही सुबह और शाम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी किया जा रहा है। इंदौर में ट्रांसजेंडर को आसरा देने की नई पहल शुरू की गई है। मेरा कुनबा ट्रांस कम्युनिटी का शेल्टर होम है, जहां बिना भेदभाव के ट्रांसजेंडर रह सकेंगे। इंदौर में तपिश फाउंडेशन संस्था ने अनूठी पहल शुरू की है। ट्रांसजेंडर्स के शेल्टर होम में लॉजिंग, बोर्डिंग के साथ मेडिकल सुविधाएं मिलेंगी। घर से बेदखल किए गए ट्रांसजेंडर की काउंसलिंग के साथ मदद भी की जाएगी। यहाँ पर हर प्रकार की सुविधा है, घर जैसा एटमॉस्फेयर है, खाना रहना सब कुछ फ्री है। सो वहाँ पर हमें एक फाइनेंशियल तो सपोर्ट मिल ही रहा है, रेसिडेंशियल तो मिल ही रहा है, फाइनेंशियल भी मिल रहा है। ट्रांसजेंडर ने सरकार से हर जिले में ऐसे शेल्टर होम खोलने की मांग की है। इधर जापान में भारी बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। बाढ़ से जापान के कई इलाकों में हालात बेकाबू हो गए। जापान में भारी बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। सेंट्रल जापान में भारी बारिश के कारण कई इलाकों में बाढ़ आ गई। सड़कों पर कई फीट तक पानी भरा है। साथ ही कई इलाकों में भूस्खलन की भी खबर सामने आई है। इशिकावा प्रांत में भी बाढ़ से हालात बेकाबू हो गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि बाढ़ के कारण इलाके में एक शख्स के लापता होने की खबर है, जबकि कई लोग अपने घरों में फंसे हुए हैं। जापान के मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसे देखते हुए लोगों से घरों में रहने की अपील की जा रही है। पीएम मोदी न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो गए हैं। न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। 3 दिनों के अमेरिका दौरे पर है पीएम मोदी। विल्मिंगटन से अब न्यूयॉर्क के लिए रवाना।